Hi everyone, I hope you're all fine. I am Sheena, your educator from Career Success, and today I am back with another video on Daily Current Affairs. डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। जिन लोगों ने मुझे आज ज्वाइन किया है, आप लोगों को बता दूँ ये सीरीज़ जो स्टार्ट हुई है टी टाइम 10 नाम से ये सीरीज़ है और इस सीरीज़ में हम बात करते हैं डेली के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले ये फ़ोन नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हुए हैं करियर सक्सेस की तरफ से, और अगर आप अपकमिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में पार्ट लेना चाहते हैं, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक अलग तरीके का बूस्ट देना चाहते हैं सो दैट आप एक स्मार्ट तरीके के प्लान के साथ पढ़ाई करें, तो दिस इज़ द फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन्स पर 9419145317। इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगी डिटेल्ड तरीके में। आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन कवर होगा और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊंगी, और मेरे साथ साथ बाकी टीचर्स भी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और आपको सारे सब्जेक्ट्स जो हैं कवर करवाएंगे। तो कोई भी क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो ये फ़ोन नंबर आपके सामने है। तो चलिए बात करते हैं पहले सवाल की। पहला क्वेश्चन है आज का, Which is the first armed police force to partner with Khadi and Village Industries Commission KVIC to procure products for its personnel? इसका राइट आंसर आपको बता दूं तो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ITBP इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which country is the first to make Facebook and Google pay its media outlets for न्यू कंटेंट? आपको बताना है कौन सी कंट्री है वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने क्या किया है, जो फेसबुक और गूगल को पे करवाएगी मीडिया आउटलेट्स को न्यू कंटेंट के लिए। इसका मतलब है फेसबुक और गूगल जहाँ से इंफॉर्मेशन लाते हैं उनको पे करना पड़ेगा, फेसबुक और गूगल जैसे जायंट्स को, उन मीडिया आउटलेट्स को फॉर द इंफॉर्मेशन दैट दे टेक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल इज़ कैनबरा। और अगर मैं ऑस्ट्रिया की कैपिटल की बात करूं, देखो दो कंट्रीज़ हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया एंड नेक्स्ट वन इज़ ऑस्ट्रिया, AUSTRIA। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी इज़ टू लॉन्च प्रोजेक्ट क्यूपर फॉर बिल्डिंग सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर? प्रोजेक्ट क्यूपर नाम से जो ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, आपको बताना है कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी प्रोजेक्ट क्यूपर नाम से क्या करने वाली है, लॉन्च करने वाली है ये प्रोजेक्ट, किसके लिए? सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ अमेज़ॉन। ठीक है, और अमेज़ॉन का CEO कौन है? जेफ बेजोस, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेदू इज़ द नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कमीशन्ड बाय विच कंट्री? आपको बताना है बेदू नाम से जो ये नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ये किस कंट्री ने कमीशन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ चाइना। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ योर चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sonam Sherring Lepcha, who has passed away recently, was associated with which field? आपको बताना है सोनम शेरिंग लेपचा who passed away recently was associated with which field? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, म्यूजिक। He was what? He was a musician. He was a musician. देखो करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलते हैं, बट प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पर आपको मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, दैट हैज़ ऑब्वियसली सम रिस्ट्रिक्शंस। तो अब आप अगर चाहते हैं कि आप प्रॉपर तरीके में स्ट्रैटेजी के साथ करंट अफेयर्स को लें, जिसमें से आपके 2 से 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पक्के हैं, चाहे वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात करूँ या फिर मैं क्लास 4 की पढ़ूँ या JK बैंक की बात करूँ, ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको देखने को हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, नंबर पर कॉल करके बैचेस ज्वाइन करने हैं। जो लोग मुझसे पढ़ते हैं, जो मेरे बैचेस जो ऑनलाइन जिन्होंने ज्वाइन किए हैं, वो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा येस। ठीक है, आप येस लिखिएगा कमेंट्स में, जो लोग मुझसे ऑनलाइन बैचेस में पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which trade organization organized the National Digital Conference on Ease of Doing Business for Atmanirbhar Bharat? National Digital Conference on Ease of Doing Business for आत्मनिर्भर भारत. आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये ऑर्गेनाइज किया है. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज CII. ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द नोडल एजेंसी दैट विल रेगुलेट स्पेस एक्टिविटीज़ एंड द यूज़ ऑफ इसरो फैसिलिटीज़ बाय प्राइवेट सेक्टर. आपको पता है इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ये इंडिया की क्या है, ये इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है. वैसे ही जैसे नासा कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, नासा है USA की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और अगर मैं बात करूं स्पेस एक्स की, ठीक है, स्पेस एक्स ये अमेरिका की प्राइवेट जो है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है. एंड इनका स्पेस एक्स जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अगर मैं हेड की बात करूं तो उनका क्या नाम है, उनका नाम है एलन मस्क. राइट, चलिए तो अब बात बताती हूँ आपको कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नोडल एजेंसी दैट विल रेगुलेट स्पेस एक्टिविटीज़ ऑफ इसरो एंड बाय प्राइवेट सेक्टर. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन स्पेस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड द MSME सक्षम पोर्टल इन एसोसिएशन विद ट्रांस यूनियन सिबिल. इसका राइट आंसर मैं अगर आपको बता दूं तो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज SIDBI. ठीक है, क्या है इसका, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इसकी फुल फॉर्म है SIDBI की, एंड दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ कैशिव रिसर्च, DCR. ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ कैशिव रिसर्च ने कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैशिव इंडिया. कैशिव इंडिया इसका राइट आंसर है. आपको मुझे बताना है कैशिव किन स्टेट्स में उगाया जाता है. आपको 3 नाम बताने हैं, 3 स्टेट्स जहां पर कैशिव इंडिया में उगाया जाता है. चलिए 10th क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10th इज हु इज़ द हेड ऑफ द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज कमिटी टू सिलेक्ट ईयर्स नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड विनर्स. ये आपका क्वेश्चन है. तो आपको बता दूं जस्टिस मुकुंदराम शर्मा इसका राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, जस्टिस मुकुंदामक शर्मा. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. चलिए तो अब हम पहुंच चुके हैं लेट्स सी हु नोज सीरीज़ पर. ये क्या है, आपको जिन्होंने मुझे आज ज्वाइन किया है, फॉर दोज आई वांट टू टेल यू, लेट्स सी हु नोज ये एक सीरीज़ है जहां पर डेली आपसे एक सवाल पूछा जाता है. उसके 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं. इन 4 ऑप्शंस में से इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको मुझे बताना है. और कहाँ बताना है, कमेंट करके मुझे इसका आंसर यू हैव टू टेल. राइट, if you will give me the right answer to this question, I will definitely take your name as winner in the next quiz. So the question is, which international bloc has imposed its first ever sanctions over cyber attacks on organizations of Russia, China and North Korea? Options are G20, G7, European Union या फिर ASEAN. ठीक है, आपको बताना है किस इंटरनेशनल ब्लॉक ने इम्पोज क्या किया है फर्स्ट एवर सैंक्शंस ओवर साइबर attacks on organizations of Russia, China and North Korea. With this we come to an end of this quiz session. Thank you so much for bearing with me, for joining this quiz. Do let me know in the comment section how was your experience with this video. आपको मुझे बताना है करंट अफेयर्स ने इस सेक्शन ने अगर आपकी थोड़ी सी भी मदद की है तो वो कैसे की है. ठीक है, I am Sheena, your educator for current affairs and for English as well. Signing goodbye. Take very good care of yourself. I shall meet you very soon with another video for current affairs. Do like this video and do share this video if you find this video to be helpful. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर इस वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. Thank you so much. God bless you all.